हेलो दोस्तों, सक्सेस रुचि में आपका स्वागत है। सीआरपीएफ एचसीएम एग्जाम 2023 26 फरवरी सभी शिफ्ट का जिसके हो चुका दोस्तों। इस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा जब भी वीडियो किसी भी कंटेंट पर अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमारे जो भी सेशन ले जाता है उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप इसका पीडीएफ कहाँ से प्राप्त करेंगे सेशन के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और हाँ दोस्तों, इस सेशन में जो है पहले थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन करवाया गया है, थर्ड शिफ्ट का, उसके बाद सेकंड शिफ्ट का, उसके फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन करवाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन जो पूछा गया था कि आलू अट्टू नृत्य जो है कहाँ से संबंधित है। तो आलू नृत्य जो है यह नागालैंड से संबंधित है। तो नागालैंड आपका करेक्ट आंसर होता है। नागालैंड का एक फेस्टिवल मोस्ट फेमस है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये मोस्ट फेमस यहाँ का है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड से संबंधित है। नागालैंड के अन्य प्रमुख लोक नृत्य को देख लेते हैं। बांस नृत्य, अग्रि कुसु नृत्य, तितली नृत्य, अलयूतु, सदल, केकाई, चंगाई नृत्य, कुकी नृत्य, लेसातु नृत्य, खम्बालिम नृत्य। खम्बालिम यहाँ का मोस्ट फेमस नृत्य है दोस्तों, तो इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। मयूर नृत्य, मोयनासु नृत्य, रेंगमा, सेचा, कुकुई कुचो, संकराई, मोयासाई, ये सभी जो प्रमुख है। और जेली यांग ये सभी जो है एक युद्ध नृत्य, ये सभी जो है मोस्ट फेमस है यहाँ के लोक नृत्य हैं। तो इन सभी को एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो है नृत्य से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी इन सबको आप रीड कर लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, फगुआ संगीत जो है यह कहाँ का नृत्य है। तो यह जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। अब देख लीजिएगा आपके ऑप्शन में कौन सा दिया गया था। ये सभी में जो है फगुआ नृत्य संगीत गाया जाता है। तो अब देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, क्योंकि हमें ऑप्शन नहीं प्राप्त हुआ था। तो ये आप देख लीजिएगा, जो भी आपके ऑप्शन में होंगे वो आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, फुटबॉल संघ के नए अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं। तो फुटबॉल संघ के जो नए अध्यक्ष हैं वो कल्याण चौबे थे। तो कल्याण चौबे आपका करेक्ट आंसर होता। अंतर्राष्ट्रीय यानी फुटबॉल संघ देखा जाए, फीफा का जो फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो इसका फुल फॉर्म भी जरूर ध्यान में रखेगा। फीफा का जो मुख्यालय है वह ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो जो है यहाँ के वर्तमान अभी अध्यक्ष हैं फीफा के। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कांग्रेस की जो स्थापना है वह कब हुई थी। तो कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में जो है इसकी स्थापना किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 1885 आपका करेक्ट आंसर होता। कांग्रेस की जो स्थापना किया गया था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। इसके प्रथम जो अंग्रेजी अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूले थे, जबकि प्रथम जो इसके अध्यक्ष थे वो उमेश चंद्र बनर्जी थे, और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थे। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वह सरोजनी नायडू थी। यदि प्रथम महिला पूछा जाए तो एनी बेसेंट, लेकिन प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए तो सरोजनी नायडू होगी। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष थी वह बदरुद्दीन तैयबजी थे। प्रथम गैर हिंदू जो अध्यक्ष थे वह दादा भाई नौरोजी थे। प्रथम फूट जो प्रथा कांग्रेस के मतलब ग्राम दल नरम दल में जो बटा गया था वह 1907 ईस्वी में बट गया था सूरत अधिवेशन में। और ये जो पुनः जो प्रथम मिलन जो हुआ था वह 1916 में लखनऊ अधिवेशन में ग्राम दल नरम दल जो था वह मिल गए थे। कांग्रेस का पूर्ण निर्माण जो हुआ था वह 1916 में लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। गांधी जी द्वारा जो है
कांग्रेस के 1924 के बेलगाम अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। तो ये सभी जो है कांग्रेस से मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 1351 से 1388 तक दिल्ली सल्तनत पर किसने शासन किया था? तो इस समय जो थे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शासन किया गया था। ये फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता फिरोज शाह तुगलक आपका करेक्ट आंसर होता। ये तुगलक वंश के प्रमुख शासक दे दिए गए हैं और उनके ईस्वी दे दिए गए हैं। जैसे कि गयासुद्दीन तुगलक जो थे वह 1320 से 24 तक शासन किए थे। मोहम्मद तुगलक ये जो थे 1324 से 1351। फिरोज शाह तुगलक का जो शासनकाल था 1351 से 1388 तक था। फिरोज शाह तुगलक के बाद जो है मोहम्मद खां है, जो कि 1388 में ही इनकी मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय 1388। बाकी अब इन प्रमुख शासक को देख लीजिएगा। मोस्ट जो पूछे जाते हैं एग्जाम वो फिरोज शाह तुगलक तक ही पूछे जाते हैं, तो इन सबको एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पहली डबल डेक्कन ट्रेन या बस के बारे में पूछा गया। ट्रेन या बस के दोनों में से एक किसी के बारे में पूछा गया था। तो ये दोनों जो है सबसे पहले मुंबई में चलाया गया था। तो मुंबई आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो था 1920 से 1922 ईस्वी तक चलाया गया था। तो 1920 से 1922 आपका करेक्ट आंसर होता। 1922 में जो है चौरी चौरा हत्याकांड के कारण इसे बंद कर दिया गया था और इसकी जो शुरुआत किया गया था जलियांवाला हत्याकांड के आरोप में जो है इसको शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन को। तो इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा कि किसके कारण शुरू किया गया था। तो जलियांवाला हत्याकांड के कारण। और किसके कारण इसे बंद किया गया था? तो चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। यानी चौरी चौरा जो कांड हुआ था 1922 में इसी के कारण जो है इसे बंद कर दिया गया था। तो इन दोनों को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, केंद्रीय बजट 21-22 जो है किनके द्वारा पेश किया गया था? तो उस समय जो वित्त मंत्री थे वह निर्मला सीतारमण थे। तो निर्मला सीतारमण के द्वारा आपका करेक्ट आंसर होता। इन्हीं के द्वारा जो है 1921-22 में बजट पेश किया गया था और इस बार का भी जो है इन्हीं के द्वारा बजट पेश किया गया है 2023-24। तो ये भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अज्ञात तत्व जेड जो है 120वां समूह में रखा गया है। तो इसे किस समूह में रखा गया है? तो इसे जो है वर्ग 2 में यानी कि B2 के समूह में रखा गया है। तो 2 आपका करेक्ट आंसर होता। जेडवा तब जैसे कि आपकी अभी अज्ञात तत्व है जिसकी खोज अभी जारी है, जो कि सबसे हल्का मेटल के रूप में खोजा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से आर्टिकल में है? तो शोषण का विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 से 24 में तक वर्णित है। तो 23-24 आपका करेक्ट आंसर होता। प्रमुख जो अनुच्छेद हैं जितने भी मौलिक अधिकार से संबंधित उन्हें आपको दे दिया गया है। जैसे कि समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 28, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार यह अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। चलिए मौलिक अधिकार के प्रमुख अनुच्छेदों को भी देख लेते हैं। जैसे कि 14 में जो है विधि के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद 15 में दिया गया है। अनुच्छेद 16 में जो है लोक नियमों के विषय के अवसर की समता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत किया गया है। इसमें जो है समानता का अधिकार 14 से 18 तक यह वर्णित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 में जो है यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में जो है वाक्य की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में जो है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि 23-24 है।
शोषण के विरुद्ध का जैसे 23 जो है अनुच्छेद 23 मानव और दुर्व्यवहार और बाल श्रम निषेध जो है अनुच्छेद 23 में है। और अनुच्छेद 24 जो है कारखानों आदि में जो बालकों को निषेध बताया गया है, यानी कि अब किसी भी बालक को जो है कारखाने में काम नहीं करवा सकते हैं। यह इसका जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 24 में बताया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये सभी अनुच्छेद आपको दे दिया गया है, तो इसे एक बार जरूर रीड कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डिफिनिट एक बार पूछे जा रहे हैं। तो इन सभी मौलिक अधिकार को और इस सभी आर्टिकल को एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। सभी आपको दे दिया गया है, तो आप इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। आर्टिकल जो है 35 तक आपको दे दिया गया है, आप इसे देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, छऊ नृत्य को किस वर्ष अमृत धरोहर लिस्ट में यूनेस्को में शामिल किया गया? तो छऊ नृत्य को जो है 2010 में शामिल किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 2010 आपका करेक्ट आंसर होता। यह जो नृत्य था झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का यह नृत्य गाए जाने वाला नृत्य था। भारत का पहला विरासत शहर जो था अहमदाबाद, जबकि दूसरा विरासत शहर जो है जयपुर था। तो इन्हें सबको जरूर ध्यान में रखेगा। ये भारत का आपको 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य को दे दिए गए हैं और ये किन राज्य से संबंधित है, तो ये भी ध्यान में रखेगा। जैसे कि भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा, मणिपुरी मणिपुर, कथक उत्तर प्रदेश, सत्रिया असम। ये प्रमुख जो है भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2022 में हुए उपराष्ट्रपति के चुनाव किस क्रम के उपराष्ट्रपति का चुनाव था? तो ये जो था 14वें क्रम का उपराष्ट्रपति का चुनाव था। तो 14वें आपका करेक्ट आंसर होता। पश्चिम बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़ जो है 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। वर्तमान में जो है पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं वो आनंद बोस हैं, तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। 2022 में 15वें राष्ट्रपति के चुनाव में जो है हुआ था और 15वें जो राष्ट्रपति बने हैं वह झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू बने हैं। ये जो है 15वें राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू जो है प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं, जबकि महिलाओं के क्रम में देखा जाए तो ये दूसरी महिला जो है भारत के राष्ट्रपति बने हैं। उपराष्ट्रपति के विपक्ष के जो नेता थे मानिट अल्वा थे, जबकि राष्ट्रपति के विपक्ष के जो नेता थे यशवंत सिन्हा थे, तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2011 के जनगणना के अनुसार 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की संख्या कितने प्रतिशत है? तो ये जो था 13.6% था। तो 13.6% आपका करेक्ट आंसर होता। ये थोड़ा टफेट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि कोई भी कंपटीशन की याद करने वाले इतना याद नहीं करते हैं। ज़्यादातर जो है क्वेश्चन में सबसे अधिक साक्षर राज्य और सबसे कम साक्षर राज्य, सबसे अधिक जनसंख्या और सबसे कम जनसंख्या, ये सब थोड़ा ठीक है, लेकिन ये थोड़ा टफेट क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया गया है। तो चलिए खैर 2011 के जनगणना के अनुसार जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें भी देख लेते हैं। देश की कुल जो संख्या जी थी 1.21 अरब था। भारत का जो लिंगानुपात था वो 943 था। भारत की जनसंख्या देखा जाए तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जो साक्षर जिला है वो केरल राज्य है। सबसे न्यूनतम जो साक्षर है वो बिहार है। सबसे उच्चतम साक्षर जो है वो केरल का है। सबसे कम महिला साक्षर जो है वह बिहार का है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है, जबकि सबसे कम जो जनसंख्या है वह सिक्किम का है। उच्चतम जनसंख्या घनत्व बिहार का है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश। सबसे उच्च लिंगानुपात वाला राज्य केरल, जबकि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा, क्योंकि 2011 के जनगणना से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बाबर ने काबुली बाग मस्जिद कहाँ बनवाया था? तो ये पानीपत में बनवाया था। तो पानीपत आपका करेक्ट आंसर होता। रामायण जुमा मस्जिद जो है ये कहाँ है? तो यह केरल में है। ये भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है
यह दिल्ली में है। इसे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। बाबर के द्वारा जो है 4 युद्ध लड़े गए थे। ये 4 युद्ध जो है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी, चंदेरी का युद्ध 1528 में और घाघरा का युद्ध जो है 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। बाबर मुगल वंश के संस्थापक हैं जिसने कलंदर की उपाधि धारण की थी। बाबर के पिता का जो नाम था उमर शेख मिर्ज़ा था, तो इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा, ये सब ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है, तो इन सबको जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन स्थल बनवाली किस राज्य में स्थित है? यह जो है हरियाणा राज्य में स्थित है, तो हरियाणा राज्य आपका करेक्ट आंसर होता। बनवाली हरियाणा राज्य में स्थित है। राखीगढ़ी इंडिया का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। धौलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है, इसे यूनेस्को में जो हाल ही में शामिल किया गया था 40वें धरोहर के स्थल के रूप में। इसे जो है 2021 में शामिल किया गया था यूनेस्को में। सबसे दक्षिणतम छोर पर जो है दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सबसे उत्तरी छोर मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। पतनगर लोथर के रूप में जाना जाता है और सुरकोटदा जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नीरज चोपड़ा डायमंड लीग में कितने मीटर भाला फेंककर रिकॉर्ड दर्ज बनाया था? तो यह जो है 88.44 मीटर जो है फेंककर अपना रिकॉर्ड बनाया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 88.44 आपका करेक्ट आंसर होता। नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर जो है भाला फेंककर इनके द्वारा जो है स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीते थे। भारत का एकमात्र गोल्ड मेडल इन्हीं के द्वारा जीता गया था। इन्हें जो है गोल्ड बॉय के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 1757 आपका करेक्ट आंसर होता। यह जो युद्ध लड़ा गया था रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। इस में जो है रॉबर्ट क्लाइव का विजय होता है। उसके बाद जो है पूरे बंगाल पर इसका आधिपत्य हो जाता है। अन्य नेक्स्ट फैक्ट को देखें तो त्राइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह 1951 ईस्वी में हुआ था। यह जो युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान एवं गौरी के बीच हुआ था। इसमें जो है पृथ्वीराज की जीत होती है, जबकि सेकंड जो त्राइन का युद्ध हुआ था 1192 में इसमें जो है पृथ्वीराज की हार होती है। नेक्स्ट हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वह 1565 में हुआ था। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, आज युद्ध से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन यह कि बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ था? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था। तो 1764 आपका करेक्ट आंसर होता। यह जो युद्ध हुआ था अंग्रेजी गवर्नर हेक्टर मुनरो एवं बंगाल के नवाब एवं अवध के नवाब एवं मुगल बादशाह के बीच जो है यह युद्ध लड़ा गया था। एक तरफ जो थे ये त्रिपक्षीय थे और एक तरफ अंग्रेज थे। इसमें जो युद्ध में जो है अंग्रेजों की विजय होती है और इन सब की जो है हार होती है। यह जो युद्ध हुआ था इसी युद्ध के बाद जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। इसी युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों का संपूर्ण आधिपत्य हो जाता है। तो यह युद्ध किनके बीच हुआ है तो इन्हें जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किसने किया था? तो यह जो है मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया था। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर था। यह जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वें संस्करण किया गया था। इसका जो आयोजन किया गया था 30 जनवरी से 11 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। इसका आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किया गया था, जैसे कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मांडला, बालाघाट और बरखोई यानी कि महेशवर। इन सभी 8 शहरों में जो है इसका आयोजन किया गया था।
जबकि एक गेम जो था, एक गेम जैसे कि साइकिल रेसिंग जो था, इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। और इसी 5वें यूथ गेम्स में जो है पहली बार वाटर स्पोर्ट्स यानी कि अर्थात कयाकिंग, कनोइंग, कैनो स्लालम और तलवारबाजी खेलों को इस खेल में जो है इसी संस्करण में शामिल किया गया था। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, यह आपको पदक तालिका दे दिया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का। इस पदक तालिका में जो है महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा था। महाराष्ट्र के द्वारा जो है 56 स्वर्ण पदक, 55 रजत पदक और 50 कांस्य पदक, कुल जो है 161 पदक महाराष्ट्र राज्य के द्वारा जीता गया था। यही दूसरे स्थान पर जो है हरियाणा राज्य रहा था। हरियाणा राज्य के द्वारा जो है 41 स्वर्ण पदक, 41 स्वर्ण पदक, 32 रजत पदक, 55 कांस्य पदक और 128 टोटल पदक जीते गए थे। और इस पदक तालिका में जो है मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा था। मध्य प्रदेश के द्वारा 39 स्वर्ण पदक, 30 रजत पदक, 27 कांस्य पदक और 96 टोटल पदक जीते गए थे मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। तो इस पदक तालिका को भी ध्यान में रखेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं देखा जाए, ये आपको लास्ट दे दिया गया है जो कि अंडमान निकोबार के द्वारा कोई भी पदक नहीं जीते गए थे और लद्दाख के द्वारा भी कोई पदक नहीं जीते गए थे। त्रिपुरा के द्वारा जो है एक कांस्य पदक जीते गए थे। तो आप इन सबको एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है अनुच्छेद 280 के द्वारा किया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है 280 आपका करेक्ट आंसर होता है। वहीं अन्य अनुच्छेद को देखा जाए तो बजट वार्षिक यानी कि वित्तीय विवरण जो है यह अनुच्छेद 112 में वर्णित है। राष्ट्रपति का समाधान 72 में वर्णित है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में भंग करने के जो इसका जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 50 में वर्णित किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है अनुच्छेद 123 के द्वारा 1, 2, 3 के द्वारा जारी किया जाता है। भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति जो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा यह अनुच्छेद 76 के द्वारा किया जाता है। मौलिक कर्तव्यों का जो वर्णन किया गया है वह अनुच्छेद 51 के 1 में एवं भाग 4 के 1 में रखा गया है। मौलिक कर्तव्य को जो है रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को देखा जाए तो मौलिक अधिकार का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन किया गया है। यह भाग 3 में वर्णित है। इसे जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 18 जनवरी 2023 को शुभम गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कितने बॉलों में दोहरा शतक लगाए थे? और कुछ बच्चों के द्वारा यह बोला गया था कि क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे कम उम्र में किनके द्वारा जो है दोहरा शतक लगाया था। तो इन दोनों क्वेश्चनों को जो आंसर होता आपका शुभम गिल ही होता। इनके द्वारा जो है 149 बॉलों में जो है दोहरा शतक लगाया गया था। सबसे कम उम्र में जो है दोहरा शतक लगाने वाले शुभम गिल ही बने हैं। दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। सबसे कम बॉल में जो है दोहरा शतक लगाने वाले ईशान किशन हैं जो कि 126 बॉलों में दोहरा शतक लगाए हैं ईशान किशन। इन्होंने जो है क्रिस गिल का रिकॉर्ड तोड़े थे। और दोहरा शतक जो इंडिया के द्वारा जो लगाया गया है वह सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा और ईशान किशन हैं। इन सभी के द्वारा जो है दोहरा शतक लगाया गया है। इसमें सबसे बड़ा जो अधिक जो रिकॉर्ड है वह रोहित शर्मा के द्वारा है। 264 रनों का सबसे बड़ा स्कोर का रन है। इनका रिकॉर्ड अभी तक कोई किन्हीं ने नहीं तोड़ पाया है। शायद आने वाले वक्त में कोई तोड़ सकें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सलवाई की संधि के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस समय जो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स आपका करेक्ट आंसर होता। सलवाई की जो संधि हुआ था वह 1882 ईस्वी को हुआ था। तो इसका सेशन भी जरूर ध्यान में रखेगा। वारेन हेस्टिंग्स जो थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अन्य प्रमुख संधियों को देखें तो मद्रास की संधि जो है 1769 एवं श्रीरंगपट्टनम की संधि
1792 राजघाट की संधि 1806, सगौली की संधि 1816, अमृतसर की संधि 1809, लाहौर की संधि 1846 एवं मंगलौर की संधि 1784, सलवाई की संधि 1782। तो इन सभी प्रमुख संधियों को भी जरूर ध्यान में रखेगा। ये सभी संधि जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक संधि यह भी इम्पोर्टेंट है कि इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की जो संधि हुआ था 1765 ईस्वी में, यह जो है संधि किया गया था इलाहाबाद की संधि। बक्सर के युद्ध के बाद जो है इलाहाबाद की संधि किया गया था। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। अन्य प्रमुख संधि आपको दे दिया गया है, आप इसे एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा। अब वैसे भी इसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। यह प्रमुख संधि आपको दे दिया गया है, इसे ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्ज़ाम है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि अकबर का राज्याभिषेक जो है कब हुआ था। तो अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था कलनौर में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर का राज्याभिषेक कराया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 14 फरवरी 1556 आपका करेक्ट आंसर होता। पानीपत का जो दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी वह अकबर एवं हेमू के बीच लड़ा गया था। यह 1556 ईस्वी को हुआ था। अकबर के शासनकाल को जो है मुगल काल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल के रूप में भी जाना जाता है। दीन इलाही धर्म की जो स्थापना किया गया था वह अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। आईने अकबरी की जो लिखा गया था वह अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। चित्रकाल का स्वर्ण युग जो है जहांगीर के काल को कहा जाता है। किस मुगल काल के शासनकाल के राज्याभिषेक जो है 2 बार किया गया था। तो 2 बार जो राज्याभिषेक जो करवाया गया था औरंगजेब का करवाया गया था। जिंदा पीर के नाम से भी औरंगजेब को जाना जाता है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है। और कुछ लोगों के द्वारा यह बोला गया था कि 368 के बारे में पूछा गया था। तो ये कन्फर्म हम नहीं कर पाए थे, तो आप देख लीजिएगा। ऐसा आपको 360 ही हमारे साथ उम्मीद लगता है कि ये पूछा गया होगा। तो 360 के बारे में आपको बता देते हैं। 360 जो अनुच्छेद है वह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। राष्ट्रपति आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। यह जो है अब तक 3 बार लगाया जा चुका है। राष्ट्रीय आपात जो है 1962, 1971 और 1975, ये 3 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। वही राष्ट्रपति शासन को देखा जाए तो राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। यह जो है अधिकतम न्यूनतम 6 महीने के लिए या अधिकतम 3 वर्षों की अवधि के लिए लगाया जा सकता है। पंजाब में यह जो है पहली बार लगाया गया था 1951 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। सबसे अधिक बार जो लगाया जा चुका है वह मणिपुर में 10 बार, उत्तर प्रदेश में 9 बार, बिहार एवं पंजाब में जो है 8 बार लगाया जा चुका है राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 के तहत जो है वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। तो जब तक कि अभी तक भारत में वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। तो इन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत की सबसे कम स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। तो सबसे कम जो है अफगानिस्तान के साथ है। तो अफगानिस्तान आपका करेक्ट आंसर होता। उसके बाद जो है सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान के साथ साझा करता है भारत का सबसे अधिक स्थलीय सीमा। बांग्लादेश के साथ जो है 1496 किलोमीटर, जबकि मील में देखा जाए 2545 मील जो है बांग्लादेश के साथ साझा करता है। चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3133 मीटर, नेपाल के साथ 1752 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1458 किलोमीटर, भूटान के साथ 578 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ जो है 106 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है भारत। वही देखा जाए तो भारत जो है श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ जो है जल सीमाएं भी साझा करता है।
तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य जो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ सिद्ध में देख लीजिए, यही आपका जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरता है। वही ये भी ध्यान में रखेगा, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 82.5 डिग्री जो ग्रीनविच जो टाइम लिया गया है इंडिया का, वह कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो यह जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। यह जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर गुजरता है 82.5 डिग्री ईस्ट। तो इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, इल्तुतमिश ने जीतल का सिक्का किस धातु का बनवाया था? तो जीतल का सिक्का जो था वह तांबा का बनवाया था। तो तांबा आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं यदि टांका पूछा जाए तो टांका जो है इल्तुतमिश के द्वारा चांदी का चलवाया गया था। तो इसे भी ध्यान में रखेगा। और इल्तुतमिश के द्वारा जो है तुर्कान चलगाली नामक दल का स्थापना किया गया था। तो ये भी ध्यान में रखेगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और कुतुब मीनार का निर्माण है वह पूर्ण जो करवाया था वह इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था, जबकि इसकी शुरुआत जो किया गया था वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था। और इसका निर्माण काल जो पूरा जो करवाया गया था वो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। तो इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। तो आज हमें बच्चों के द्वारा बस इतने ही क्वेश्चन मिले दोस्तों। ये सभी रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन है, तो हमारे चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह से डेली अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कोई भी सुझाव दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।